चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में सूडो कोड हो गया था। आपने मेन फंक्शन के अंदर पुश पॉप को लॉजिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया था, ठीक है। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक्चुअल में पुश पॉप के हमें क्या बनाने होंगे। गुड। एक्चुअल में पुश पॉप के हमें बनाने होंगे फंक्शंस। आज हम प्रॉपर वे पुश पॉप को इंप्लीमेंट करने का देखते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर वे देखते हैं टू राइट अ प्रोग्राम फॉर अ स्टैक, राइट। सो दिस इज implementation of stack, implementation of a stack using push and pop functions. ठीक है, अब ये बताइए, पुश फंक्शन क्लास में हो गया था ना? पुश मैंने क्लास में करवा दिया था आपको, राइट। तो जितना हो गया था उतना मैं लिख रहा हूं। पॉप आपने बना लिया। I gave you the homework to design pop function. Did you complete it? ठीक है, मैं अब पुश लिख रहा हूं और पॉप आपसे करता हूं डिस्कस। So as usual, we'll begin with the two basic header files. Then आपको याद होगा स्टैक के लिए हमने डिस्कस करा था कि हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे होगा ऑफ फिक्स साइज दैट इज 5, क्योंकि स्टैक हमारा स्टैटिक है। एक टॉस होगा। दो फंक्शंस थे हमारे पास। वन वॉज पुश, इसकी आर्गुमेंट टाइप थी स्ट्रक्ट स्टैक pointer and integer. Other one is pop, जिसकी आर्गुमेंट टाइप है struct stack pointer. ये थे हमारे दो फंक्शंस, फाइन। उसके बाद इनसाइड द मेन फंक्शन हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करा था, बिकॉज टू मेक यूज ऑफ अ स्ट्रक्चर we have to declare its variable struct stack s. Then दो इंटीजर्स लिए थे, एक इटरेशन के लिए और एक यूजर से वैल्यू लेने के लिए। After clearing the string, he said for I equals to 1, I less than equal to 6, I plus plus. Inside the for loop हमने लिखा था printf enter element, जो भी यूजर से एलिमेंट मिलता या मिलेगा वो हम स्कैन करके रख रहे हैं x में, और इस वैल्यू को x में स्टोर करने के बाद हमने कॉल करा पुश। कितने आर्गुमेंट्स भेजे थे पुश को? पुश को कितने आर्गुमेंट्स भेजे थे? दो। वेरी गुड, एक एड्रेस ऑफ एस और एक एक्स। और इससे पहले कि पुश कॉल हो हमें प्रॉपरली इनिशियलाइज करना था टॉस को विद -1। देन हमने पॉप को कॉल करा था। Another for loop was used, I equals to 1, I less than equal to 6. ये हम 6 टाइम्स लूप क्यों चला रहे हैं? Why we are running the loop 6 times दोनों केसेस में? क्या रीजन है? क्या डिस्कस हुआ था? गुड। हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमने फंक्शंस बनाए वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, कि वो एक्सट्रीम केसेस को, कॉर्नर केसेस को, एरर कंडीशंस को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, राइट। दैट इज व्हाई वी आर रनिंग द लूप 6 टाइम्स। और उसके बाद जो एक्स में आया था उसे अपन ने कर दिया था डिस्प्ले बाय सेइंग पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू %d। %d के बाद हमने x की वैल्यू कर दी थी प्रिंट, एंड फाइनली हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर हो गया था फिनिश। उसके बाद पुश की कोडिंग क्लास के अंदर मैंने कर दी थी आपसे डिस्कस करते हुए, उसी को मैं वापस लिख रहा हूँ। पुश की कोडिंग थी void push, argument was struct stack pointer p, comma integer x। सबसे पहला काम क्या करा था अंदर आकर? बताइए जल्दी। The first thing we did was, very good, we checked stack में जगह है या नहीं है, और इसके लिए कंडीशन थी if p arrow toss double equals to 4। ठीक है, मैं आपको सिर्फ लास्ट लेक्चर रिकॉल करवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, तो अगर मिस हो गया होगा तो प्लीज बैकअप कीजिएगा।
तभी समझ में आएगा ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, देन ये आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो के कारण हमारा कोई सेंस नहीं बनता कि हम पुश में रुकें, पुश कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो पुश को यहीं रोकना था, यहीं से वापस लौटना था। तो नेक्स्ट लाइन भी मेंशन वाज रिटर्न। फिर अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो अगला टास्क था टॉस को बाय वन इंक्रीमेंट करना, जिसके लिए स्टेटमेंट था पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस +1। उसके बाद हमने कहा था पी एरो ए आर आर, पी एरो टॉस इज इक्वल टू एक्स, और हमने एक मैसेज लास्ट में कंफर्मेशन के लिए दिया था, पुश्ड फॉलोड बाय %d, x। दिस वाज आवर पुश फंक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं हो तो पॉप की तरफ बढ़ें। बताइए, अगर आपने क्लास अटेंड की है और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो अपन पॉप की तरफ बढ़ते हैं। शैल आई प्रोसीड? गुड। अब आते हैं अपन पॉप के पास। पॉप के लिए हमारा हेडर था int पॉप स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर p। ठीक है, अब पहला टास्क क्या होगा बताइए? 5 क्यों होगा रचित? एरे अगर 5 का है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा रचित एरे का? सी के बेसिक्स याद करो। अगर एरे की साइज 5 है तो लास्ट इंडेक्स एरे का क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 4 होगा। हाउ कैन यू चेक फॉर 5? 5 तो एरे की रेंज के बाहर चला गया। चलिए, अब पॉप के अंदर सबसे पहला काम होगा, हम एक लोकल वेरिएबल लें, दैट इज इंटीजर एक्स। लोकल वेरिएबल क्यों ले रहे हैं? लोकल वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि पॉप से जो रिटर्न होगा, पॉप से जो पॉप होगा, वो हम एक वेरिएबल में रख कर वापस रिटर्न करेंगे। तो इस वेरिएबल का होना जरूरी है, राइट? ठीक। अब पॉप में फर्स्ट काम क्या होगा? पहला टास्क, वेरी गुड, विल चेक फॉर अंडरफ्लो कंडीशंस। और स्टैक अंडरफ्लो होगा अगर टॉस के अंदर -1 हुआ। ठीक है, अगर टॉस में -1 है तो स्टैक विल बी इन अ स्टेट ऑफ अंडरफ्लो। तो आप यहाँ बोल देंगे स्टैक अंडरफ्लो। अब पहली गलती जो यहाँ पर आपसे शायद हुई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ रिटर्न लिखकर इसको बंद कर देते हैं। अगर आपने भी ऐसा करा होगा तो कोड गलत हो जाएगा। कारण सिंपल है, पॉप फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर पॉप की रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हर हाल में आपको पॉप से कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। आपके पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, कंपाइलर की प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइलर को हर हाल में पॉप की रिटर्न टाइप इंट ही चाहिए। अगर जिस तरह से मैंने रिटर्न लिखा है आपने ऐसे रिटर्न लिखा, तो जो पुराने कंपाइलर्स हैं, पुराना वर्जन है टर्बो का या जीसीसी का, वो कुछ नहीं कहेगा, एक वार्निंग देगा और गार्बेज रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप किसी मॉडर्न कंपाइलर पे काम करते हैं तो कंपाइलर ये कहते हुए एरर दे देगा, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। आई रिपीट, अगर आप पुराना कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो आपका सिर्फ रिटर्न कहना कुछ भी गार्बेज रिटर्न करा देगा। कंपाइलर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है पुराना वाला कि रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न करना ही पड़ता है। लेकिन जितने मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर रिटर्न टाइप नॉन वॉइड है तो इट्स कंपलसरी कि आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराएं ही कराएं। सिर्फ रिटर्न से बात नहीं बनेगी, कोड गलत हो जाएगा। तो कुछ तो रिटर्न कराना है, तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया -1। रचित, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, वो गार्बेज 1 हो सकता है। वी कैन नॉट बी श्योर इनफ ना। 1 क्या गार्बेज नहीं हो सकता? आप बताओ। कुछ भी रिटर्न हो सकता है, वो 16 रिटर्न कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोई लॉजिक थोड़ी है, राइट? समझ आया? इसलिए रिटर्न आपको अपनी तरफ से -1 या 0 कुछ तो कराना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर इस इफ में नहीं गए देन इसका क्या मतलब है? फटाफट बोलिए। अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब स्टैक में डेटा है। क्या हम मान लें अगर इस इफ में नहीं गए तो इसका मतलब स्टैक में डेटा है? डेफिनेटली। अगर डेटा है तो अगला टास्क क्या होगा? अगर डेटा है तो अगला टास्क क्या होगा? वेरी गुड, अगला टास्क क्या? आप एलिमेंट पॉप करें। एलिमेंट पॉप करें मतलब जिस एलिमेंट को टॉस पॉइंट कर रहा है उसे स्टैक से उठाकर एक्स में कॉपी कर लें। जिस एलिमेंट को पॉप पॉइंट कर रहा है, सॉरी टॉस पॉइंट कर रहा है, उसे एक्स में रख लें। तो आई विल से एक्स इक्वल टू पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस। ये आ गई वैल्यू एक्स के अंदर।
लेकिन याद रखिएगा अभी भी टॉस कहां पर है, अभी भी टॉस कहां पर है, एवरीवन प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड, टॉस अभी भी लास्ट इंडेक्स पे है, भूलिए मत, टॉस अभी भी लास्ट इंडेक्स पे है, करेक्ट। क्योंकि टॉस लास्ट इंडेक्स पे है, आपको उसे एक स्टेप नीचे लाना पड़ेगा ताकि वो नीचे वाले एलिमेंट को पॉइंट करे और वो अब टॉप एलिमेंट हो। और नीचे लाने के लिए विल से पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस प्लस -1। जैसे ही आप कहेंगे पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस -1, टॉस एक स्टेप नीचे आ जाएगा। अभिषेक आपने लास्ट लेक्चर मिस कर दिया है क्या? अभिषेक साहू आपने लास्ट लेक्चर मिस करा है क्या? तो फिर लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था एरो क्यों आ रहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया था एरो क्यों आ रहा है, रिकॉल कीजिए आप। मैंने क्यों लिखा हुआ है पी एरो? स्ट्रक्चर के पॉइंटर के साथ हमेशा एरो ऑपरेटर आता है, याद करिए, सिंटेक्स है। स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ डॉट आता है, स्ट्रक्चर के पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर आता है। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा पी एरो टॉस पी एरो ARR व्हेनेवर विल एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आपने पी डॉट बोला, कंपाइलर विल जनरेट सिंटेक्स एरर। हाँ अंशुल, अब उस पे आ रहे हैं -1। आप कुछ भी इंटीजर रिटर्न कर सकते हैं, ये मत सोचिए सर -1 ही क्यों, आप 0 रिटर्न कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ये एक फॉर्मेलिटी है जो निभानी है, क्योंकि रिटर्न टाइप हमारे फंक्शन की इंटीजर है, तो रिटर्न -1 रिटर्न 0 कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, रिटर्न 0 भी चलेगा अंकित, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 0 रिटर्न कर दो, मैं भी 0 कर सकता हूं, डजेंट मैटर। -1 कोई खास वैल्यू थोड़ी ना है, हमें तो एक वैल्यू एज एन इंटीजर रिटर्न करनी है जो कंपाइलर को इस पर्टिकुलर रिटर्न टाइप से मैच करती हुई दिखे। अब वो रिटर्न 100 भी हो सकता है, रिटर्न 40 भी हो सकता है, रिटर्न -1 हो सकता है, इट कुड बी एनी इंटीजर वैल्यू। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, आप वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है उस पर मत जाएं, इट कुड बी एनी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है तो कुछ तो रिटर्न कराना पड़ेगा ना। ठीक है, चले आगे। ठीक, अब अगर आप पॉप की वर्किंग को ध्यान से समझें तो मुझे बताइए पॉप कब तक स्टैक में से एलिमेंट निकाल के रिटर्न करता रहेगा? पॉप कब तक, कितने कॉल्स तक स्टैक में से एलिमेंट निकाल पाएगा? जल्दी बोलिए। पॉप स्टैक में से एलिमेंट निकाल पाएगा 5 कॉल्स तक, आप मानते हैं? 5 कॉल्स तक पॉप एलिमेंट निकाल पाएगा, यस और नो, है ना? आप ये बताइए जब 6th कॉल आएगा पॉप का मेन से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब मेन पॉप को 6th टाइम कॉल करेगा तो ये इफ ट्रू हो जाएगा, यस और नो? हो जाएगा ना, ये इफ ट्रू हो जाएगा। यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से क्या रिटर्न होगा? 0। ठीक है, मैं 0 कर देता हूं, अगर आप लोग 0 कर रहे थे तो अपन 0 ले लेते हैं। अब ये 0 आकर x पे कॉपी होगा, यस और नो? जो मेन में x है उसमें 0 आएगा, और कोड यहां पर क्या मैसेज प्रिंट करेगा? कोड यहां पर स्क्रीन पे क्या मैसेज प्रिंट करेगा मेन से? पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 0 करेगा ना। स्टैक अंडरफ्लो तो कर चुके अपन, आप समझ नहीं रहे हैं, स्टैक अंडरफ्लो तो पॉप ने प्रिंट कर दिया, बताइए हाँ कि ना? पॉप ने प्रिंट कर दिया ना स्टैक अंडरफ्लो। फिर यहां से रिटर्न 0 चला, यस और नो? चला, ये 0 रिटर्न होकर x में गया, यस और नो? गया। तो मेन भी तो ये प्रिंटफ चलाएगा, तो ये तो गलत इंफॉर्मेशन हुई ना, 0 कोई पॉप्ड एलिमेंट थोड़ी है, 0 तो वो एरर नंबर है जो आप रिटर्न कर रहे हैं इन केस स्टैक इज एम्प्टी, है ना? आ रही है मेरी बात समझ? तो हमें इस प्रिंटफ के ऊपर एक इफ और देना चाहिए, जिससे ये प्रिंटफ तभी चले जब x की वैल्यू 0 ना हो। समझ रहे हैं आप इस इफ का पर्पस क्या है? क्यों लगा रहा हूं मैं ये इफ? इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 0 पॉप्ड एलिमेंट की तरह प्रिंट ना हो जाए। वी ऑल नो हम 0 रिटर्न सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे स्टैक के अंदर कोई डेटा नहीं है। अब अगर स्टैक में डेटा ही नहीं है तो 0 रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न टाइप इंट है, बट 0 पॉप्ड एलिमेंट थोड़ी ना हुआ। डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, अब यहाँ एक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अंशु, मैं उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है ना
कि स्टैक का एलिमेंट भी 0 हो? ऐसा हो सकता है ना कि आपने यूजर से कहा हो एंटर एलिमेंट और यूजर ने 0 एंटर कर दिया हो। ठीक है, तो हम फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि यूजर हमें नॉन जीरो वैल्यूज देगा। हम फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि यूजर हमें नॉन जीरो वैल्यूज देगा। आगे चलकर हम इस ड्रॉबैक को दूर करेंगे जब हम स्टैक से एड्रेसेस रिटर्न कराएंगे। आई रिपीट, अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि 0 हमारे स्टैक में एज अ वैल्यू नहीं होगा। अभी हम ये एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, आगे चलकर इस एजम्पशन को खत्म करेंगे और रिटर्न करवाएंगे स्टैक से एड्रेस, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ तो इंटीजर रिटर्न कराना पड़ेगा जो यूजर ने ना दिया हो। तो हम मान के चल रहे हैं यूजर हमें 0 नहीं देगा या -1 नहीं देगा। Pratham, I'm not getting you. What if that loop returns -1 instead of 0? Which loop, Pratham? Pratham, which loop are you talking about? प्रथम लूप कहां रिटर्न कर रहा है, कुछ बताइए। लूप तो मैंने मेन में लगाया है ना, और लूप में तो कुछ रिटर्न करा नहीं है मैंने। तो प्रथम ये लूप है क्या? डू यू थिंक दिस इज अ लूप इन प्रोग्रामिंग? No issues, Anshul, you can go, you'll get the backup. Just talk to admin. प्रथम ये लूप नहीं है, दिस इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट, डोंट कॉल इट अ लूप। ओके, लूप, वाइल, फॉर, डू वाइल इनको बुलाते हैं, इफ कभी लूप नहीं होता। रिमेंबर दिस, ओके। हाँ, अब अगर यहां से आप -1 रिटर्न कराते हो तो इस इफ कंडीशन में x नॉट इक्वल टू -1 कह दीजिए। वो तो एज अ प्रोग्रामर आपको मालूम है ना कि आप क्या रिटर्न करा रहे हो, उसी पे आप इफ लगा दो। ओके, जो भी यहां से आप रिटर्न कर रहे हैं उसी को अपन मानकर चल रहे हैं x नॉट इक्वल टू के साथ कंपेयर कर लेंगे। दैट्स इट। शशि, पॉप की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होती, क्योंकि पॉप जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो आगे के प्रोसेस में यूज होती है मेन में। आप अभी कर सकते हैं, फिलहाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। बट आप अभी जब स्टैक की एप्लीकेशंस देखेंगे, जब स्टैक से एक्सप्रेशंस कन्वर्ट कराएंगे, तो पॉप से रिटर्न की गई वैल्यू मेन में फर्दर प्रोसेसिंग में यूज होगी। तो कैसे हम रिटर्न टाइप वॉइड रख सकते हैं शशि? समझ रहे हैं शशि आप मेरी बात? डोंट लुक फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। आप इस कोड के कंटेक्स्ट में बोलोगे तो आपको लगेगा आप सही कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं आप सही सोच रहे हो। अगर इस कोड के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, रिटर्न टाइप वॉइड करके पॉप में ही प्रिंट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट सेम आएगा। बट जब हम आगे बढ़ेंगे, स्टैक के दूसरे प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो पॉप जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी जरूरत होगी मेन को फर्दर फंक्शंस में। तो पॉप की वैल्यू अगर किसी दूसरे फंक्शन को चाहिए तो शशि पॉप से वो वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी कि नहीं? पॉप ने जो वैल्यू स्टैक से निकाली है, अगर वो किसी दूसरे फंक्शन को चाहिए तो पॉप से वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी ना। ये शैलेंद्र, यूजर से हमेशा मेन में लेंगे। इसको अच्छे से सब लोग अपने दिमाग में बिठा लें, ये सॉफ्टवेयर बनाने का स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। हम हमेशा यूजर से होने वाला हर इंटरैक्शन मेन में करते हैं और फंक्शंस को ये डेटा एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं और फंक्शन उसको प्रोसेस करते हैं। Yes, Shriram, this can be one case, a stack of popped element. Very good. That can be a case. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये कोड? आगे बढ़ें। ठीक है, अब इस कोड को थोड़ा सा करते हैं ऑप्टिमाइज, राइट? क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन किसी भी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू फेस करेंगे तो जो कोड आप लिखेंगे 100% कंपनी आपको उसको ऑप्टिमाइज करने को कहेगी। ऑप्टिमाइज का मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम करना, ताकि प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो कोड अपन ने लिखा हुआ है, पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस +1, पी एरो ARR पी एरो टॉस इक्वल टू x, ये 2 लाइनों का कोड क्या एक लाइन में हो सकता है? एवरीवन प्लीज टेल मी, ये 2 लाइनों का कोड क्या कोई तरीका है कि हम एक लाइन में कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप याद कीजिए,
सी लैंग्वेज में प्री इंक्रीमेंट भी होता है हमारे पास, होता है ना, होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे पी एरो ए आर आर प्लस प्लस पी एरो टॉस। आप दिमाग लगाइए, सबसे पहले प्लस प्लस पी एरो टॉस चलेगा, यस और नो चलेगा? नहीं, गलत लिख दिया विकास आपने, वो पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया आपने, वो गलत हो जाएगा। ये सबसे पहले चलेगा प्लस प्लस पी एरो टॉस। बिकॉज ऑफ प्लस प्लस पी एरो टॉस आप मानते हैं टॉस इंक्रीमेंट होगा, राइट? पहले टॉस इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर टॉस का इंडेक्स यूज हो जाएगा एज ए आर आर, टॉस की वैल्यू यूज हो जाएगी एज इंडेक्स टू दी ए आर आर एरे। एग्री करते हैं? करेक्ट। तो जो काम आप 2 लाइन में कर रहे थे वो काम इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं इन ओनली 1 लाइन, राइट? बट हाँ, ये सिर्फ सी लैंग्वेज में पॉसिबल है, जावा में पॉसिबल है, सी प्लस प्लस में है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन में ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता प्री इंक्रीमेंट, तो वहां तो ये लाइन 2 लाइनों में ही स्प्लिट होगी, समझ रहे हैं? बट इन सी लैंग्वेज वी कैन मेक यूज ऑफ प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही बताइए मुझे, ये जो 3 लाइनों का कोड है, कैन आई रिड्यूस इट टू 1 लाइन? पॉप में जो 3 लाइनों का कोड है, कैन आई रिड्यूस इट टू 1 लाइन? बिल्कुल सही, आई कैन डू दैट। आप सीधे लिख दीजिए रिटर्न पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस फॉलोड बाय माइनस माइनस। और नोटिस करिए ऐसी स्थिति में आपको एक्स की भी जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना, हटा दीजिए एक्स को, रिमूव इट, ये और ऑप्टिमाइज हो गया। अब नोटिस करिए यहां पर क्या होगा, पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस, इसकी वैल्यू रिटर्न होगी और उसके बाद टॉस के ऊपर चलेगा पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या करता है बताइए? पोस्ट डिक्रीमेंट पहले काम करता है कि बाद में काम करता है? जिस स्टेटमेंट के साथ लगा है उसके चलने से पहले काम करता है या उसके चलने के बाद में काम करेगा? ऑफ कोर्स उसके चलने के बाद में काम करेगा, आफ्टरवर्ड्स काम करेगा, राइट? तो पी एरो टॉस माइनस माइनस अपना काम बाद में करेगा, उससे पहले पी एरो ए आर आर पी एरो टॉस की वैल्यू हमारा कोड करवा देगा रिटर्न। अगेन द कोड इज ऑप्टिमाइज्ड। जो काम आप मल्टीपल लाइंस 3 लाइन में कर रहे थे, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट 1 सिंगल लाइन। गेटिंग दिस? कोई कंपलसरी नहीं है पैरेंथेसिस लगाना, आप चाहें तो लगा सकते हैं। पैरेंथेसिस ऑप्शनल होता है रिटर्न में, याद कीजिए। If you want, you can put those parentheses, but they are not compulsory. बढ़े आगे? समझ में आ गया पूरा फंक्शन? Everyone please tell me, टॉप टू बॉटम एक एक लाइन क्लियर है इस कोड की? ठीक है, अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। इस होमवर्क के बारे में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। फिलहाल आप बताइए, जो मेन फंक्शन है हमारा, ये लगातार 6 बार पुश और लगातार 6 बार पॉप कॉल करेगा, हाँ के ना? जो हमने मेन बनाया है अपनी मर्जी से लगातार 6 बार पुश, लगातार 6 बार पॉप कॉल करेगा, राइट? इट विल ऑटोमेटिकली कॉल पुश 6 टाइम्स एंड देन कॉल पॉप 6 टाइम्स। शिवम, पहले रिटर्न चलेगा, रिटर्न से वैल्यू बफर में रिटर्न होगी, उसके बाद टॉस डिक्रीमेंट होगा और जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो मेन में आ जाएगी। पोस्ट डिक्रीमेंट है ना शिवम? पोस्ट डिक्रीमेंट काम अपने स्टेटमेंट के बाद ही करेगा ना,